अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो है लीव्स बंच पे। इसको आप नज़रअंदाज करें बिकॉज मैं कुछ बता रही थी लेकिन बोल तो आज की जो बंच लीव्स है लाइक बॉल वाली नहीं बताऊंगी, जो छोटी छोटी होती है इस टाइप की, उसके बारे में बताऊंगी मैं आज आपको। इसमें ना एक ये होती है कि हमें आता है लेकिन ये प्रॉपर कभी कभी नहीं बनती है हमें फॉर अ बिगनर्स। जब मैं भी बिगनर थी तो मुझसे भी नहीं बनती थी, तो आज मैं उसका प्रॉपर तरीके से बताऊंगी आपको। अगर आपको आजू बाजू की आवाज़ आ रही हो तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मेरे पास अच्छा माइक नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं उसकी कोशिश करूँगी कि आपको आवाज़ ना आए, लेकिन आई एम सो सॉरी अगर आ रही हो तो। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ बकवास ना करते हुए। तो चलो, सबसे पहले तो आपने एक लाइन ले लेनी है, ठीक है। आपने ये लाइन ले ली। अब इसके बाद क्या करनी है, जो इसके और इसके आजू बाजू में एक रेफरेंस लाइन लेनी है। अगर आप हाथ पे निकाल रहे हो, किसी के भी हाथ पे निकाल रहे हो, तो आप उसमें ये ध्यान रखना कि वो लाइन नज़र ना आए। तो मैं इस बुक में इस पेज पर आपको नज़र आएगी, लेकिन हाथ पे जब आप निकालेंगे तो मैं आपको बताती हूँ बहुत हल्की सी लाइन बनाने से, वो जब आपको रेफरेंस के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, इसके आजू बाजू से एक हल्का सा ऐसे रेफरेंस लाइन है कि इसकी आउटलाइन के बाहर आपने नहीं निकालनी है। एज इट इज़ आपने यहाँ पे भी वही करना है। जो आपका शेप बना हुआ है ना, उसी शेप में लेके जानी है आपने, ठीक है। अब जब ये आप हाथ में निकालेंगे ना, तो आपकी ये और ये लाइन नज़र ना आए, ठीक है। चलो अब मैं अभी कभी कभी ऐसा होता है कि, कभी नहीं हमेशा ऐसा होता है कि हम जब लीव्स निकाल रहे हैं, हम जिसको फ्लो बहुत अच्छा है उसका बहुत अच्छे से निकल जाता है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, जो जैसे कि मैं बिगनर्स थी तो मुझसे नहीं निकलता था। तो सबसे पहले आपने एक लाइन लेकर उसको प्रेस करना होता है। आपका कोन को प्रेस करके बहुत अच्छे से इसको छोड़ दो, ठीक है। अब एज इट इज़ आप यहाँ स्टार्ट कर, ऐसा नहीं करना है कि आपने ये पूरा कंप्लीट कर दिया फिर ये नहीं, क्योंकि ना फिर वो आपको जो सामने सामने होती है लीव्स वो बराबर परफेक्ट नहीं आती। वैसे एज इट इज़ आपको ये करनी है कि आपको इसके बाहर आपकी जा रही तो ठीक है, लेकिन आपको ये जो रेफरेंस लाइन है ना, ये आपको बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। समझ आए? इसी इसी हिसाब से आपको जाना है। दिख रहा है आपको? अब ऐसे हो ये टाइम पे, अब ये देखिए, अब मैं यहाँ से जो लूँगी तो वो थोड़ा सा इससे आपसे मिक्स हो सकती है। तो आपने क्या करना है, इस वाले के बाद जब ऐसे कॉर्नर ऐसे कर्व वाली लाइन आती है, तो आपने क्या करना होता है, उस टाइम पे आपने थोड़ा सा कर्व कर देना आपका ये, आपके लिप्स को कर्व कर दो, और ठीक है। आप देख रहे होगे कि मेरा ये जो मैंने रेफरेंस लाइन बनाया उसके आगे मेरी जा रही नहीं है, तो ये आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपको इसी डायरेक्शन में जाना है।
अब ये देखेंगे कि ये जब कर्व ये साइड आया तो अब मैं यहाँ लूँगी, ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, तो आपने यहाँ पर भी सेम एज इट इज़। अब मैंने देखो, मैंने यहाँ पे प्रेस नहीं किया, यहाँ पे प्रेस नहीं किया, तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आपका प्रेस करो, ये ठीक है। आप डिज़ाइन कैसी भी बना सकते, पर आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे बना रहे हैं। अब ये दोनों के बीच में गैप हो गया है, तो आप क्या करेंगे, इनके बीच में छोटा सा डॉट कर देंगे। ओके, अब इसके बाद आगे अब यही सेम करना है कि आपने जो ये डिज़ाइन लेनी है, यहाँ से जो लीव्स लेंगे आप, वो ये आउटलाइन के अंदर। अब ये देखेंगे इन दोनों के बीच में गैप हो गया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से छोटा सा डॉट लेके, ये डॉट से ये थोड़ा और भी अच्छा दिखता है लीव्स, और खाली भी नहीं दिखती है। ठीक है, सबसे पहले आपने एक सीधी लाइन लेके, छोटी सी लाइन लेके, और उसके बाद आपने प्रेस करना है, प्रेस करके फिर हाथ को छोड़ना है। अब यहाँ पर मेरे को ये वापस से मैंने ये कर्व लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि ये और ये अगर मैं यहाँ पर एक और लीव्स लेती ना तो वो मिक्स हो जाती, तो जिससे वो लीव्स अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने कर्व लिया। क्योंकि यहाँ पे जो कर्व आया है, ये साइड में दिख रहे हैं अब कर्व आया है, तो हमें जिस जिस जगह पे कर्व आता है उसमें हमें ऐसे लीव्स ले लेनी है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ले लिया, और आप ये मेक श्योर करें कि आपकी जो निप होती है ना, वो हमेशा आपने साफ़ करनी है, आपको मुंह में नहीं लगानी है। कोई ज़बान से या दांत से ये करता है तो ना करे, क्योंकि दांत और ज़बान से आप जब करते हैं ना तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं। जो हमारे कलर वाली कोन होती है उसमें केमिकल्स होती है, जिससे आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप उसे ना करें, ना खाएं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी लीव्स छोटी छोटी हो रही है, क्योंकि जब हम यहाँ से अगर मैं यहाँ पे बड़ी लूँगी ना, तो ये जो पोर्शन है वो बड़ा करके लेना पड़ेगा, तो वो गंदा दिखेगा। तो आपकी हमेशा लीव्स बड़ी से छोटी जानी चाहिए, बड़ी से छोटी जानी चाहिए। ओके, ठीक है, जितनी बन सकती है आपकी उतनी बनाइए लीव्स। और उसके बाद आपने इसका मेन पोर्शन, जो कि अब ये लीव्स यहाँ से ख़त्म हो गई। ओके, अब ये होने के बाद आपको कॉन्फिडेंट लाइन, इसको हाईलाइट करना है। उसे कॉन्फिडेंट लाइन भी कहते हैं और हाईलाइट भी कहते हैं। मैं तो हाईलाइट कहती हूँ, क्योंकि हाईलाइट के बगैर कोई भी चीज़ दिख के नहीं आती है। तो मैं इसे एक बार नहीं, मैं इसे 2 दफ़ा करती हूँ, क्योंकि एक बार कभी कभी अच्छी सी लाइन नहीं आती है, तो दूसरी दफ़ा वापस से कर लेती हूँ। अब यहाँ से ये लेंगे, और आप चाहे तो इसे और अच्छा बनाने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आप और कुछ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।